नमस्कार, अपना हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, शिमला पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुक्खू की बैठक की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद। तो ये बड़ी खबर कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर ये बैठक जो है वो की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिमला पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुक्खू की बैठक, मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर यह बैठक की जा रही है। तो शिमला पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुक्खू की बैठक हो रही है। मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर जो है वो बैठक यहां पर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर चर्चा जो है वो हो रही है। शिमला पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुक्खू की बैठक जारी है। बढ़ेंगे आगे, उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के छठे दिन की बैठक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक से हुई। प्रश्नकाल के बाद ये तनातनी उस वक्त हंगामे में बदल गई जब राजस्व मंत्री ने दो अलग अलग विधेयक पारित करने के प्रस्ताव रखे। यह हंगामा दरअसल भोजनावकाश से पहले और बाद में हुआ। 50 लाख रुपए से ऊपर की जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी 8% करने के संशोधन विधेयक को पारित करने का विरोध करते हुए विपक्ष सदन में नारेबाजी करता रहा। बावजूद विधानसभा ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 पारित कर दिया। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। हमने डिवीजन मांगा और डिवीजन मांगा डिवीजन मांगा हमने डिवीजन मांगा, खड़े होकर मांगा, डिवीजन मांगा और उसके बाद ये इधर से उधर से निकलने की कोशिश की। और जो बाद में आए, जब वोटिंग हाउस पे हो चुकी है, उसके बाद बाहर से आना वो तो काउंट नहीं होगा उसमें। और दूसरी बात, डिवीजन मांगा, इस हाउस में मांगा, यू आर नॉट हियर, आप थे नहीं यहाँ। प्लीज टेक योर सीट, नहीं यहाँ पर, प्लीज टेक योर सीट सर। मैं अभी व्यवस्था दूंगा, लेट हिम कंप्लीट। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये बिल पास करना इस सूरत में बिल्कुल भी सही नहीं होगा जब इंट्रोडक्शन पर ही इनका वोट कम था, हमारा वोट ज्यादा था, ना के पक्ष में ज्यादा थे, तो ये इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए आगे। और इसलिए क्या होता है, वॉइस वोट कैसा था, कैसे जब था, जब डिवीजन मांगा हमने, डिवीजन तो आसन देना था ना, डिवीजन तो नहीं मैं रूल करूंगा। चेयर को कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, कैसे दबाव कर रहे हैं आपके ऊपर ये? हाँ, हमने दबाव कर रहे हैं, हम तो एक चीज कह रहे हैं, ऐसा ये बात नहीं कहनी है। अच्छा प्लीज, 6 बार 5 बार कहते हैं, नियम का विषय है, व्यवस्था का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब इंट्रोडक्शन में ही बिल गिर गया, इसको आगे इसको पास करने की गुंजाइश ही नहीं है। अब इसके बाद चलेगी अभी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय नेता विपक्ष अपना जो यहाँ पर तर्क रख रहे थे, उसमें तर्क है ही नहीं, क्योंकि बिल जो है पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया। अभी जो अमेंडेड फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ पर रखा गया था, और उसमें भी जो है इन्होंने कोई डिवीजन नहीं मांगा। अगर उसमें मांगते डिवीजन, ठीक है, उसमें जो भी फेट होता उसका होता, परंतु जब इन्होंने डिवीजन मांगे ही नहीं तो इनका कहना गलत है। यही होता कि अमेंडमेंट ही हमारा रह जाता, बाकी बिल तो अब पास होना है। तो ये जो है इनको समझ ही नहीं है कि कानून की समझ नहीं है, केवल सुर्खियों में रहने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। और ये जो स्टैंप ड्यूटी का जो हमने अमेंडमेंट लाया है, ये अगर उसका एतराज कर रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर लॉबी जो मतलब व्यापार करते हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, वो ये है ही इंडस्ट्री के दोस्त हैं ये, क्योंकि इंडस्ट्री वाले ही ज्यादातर लेन देन का काम करते हैं। उन्हीं की बात ये कर रहे हैं, उन्हीं के हित की रक्षा करने के लिए ये बाहर गए हैं। ये हिमाचल के लोगों के हित में नहीं है। विपक्ष ने देखा कि हमारा नाम अखबारों में कैसे आए, सुझाव भी खुद दे रहे थे और भाग भी खुद ही रहे हैं। आपने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया था, बिल इंट्रोड्यूस के बाद जैसे कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा, उस पर वोटिंग भी होगी,
एक अमेंडेड फॉर्म्स आया, उसमें अच्छे काम के लिए आया, कोई कम की। हमने बोला कि 80 लाख तक जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम 4% रजिस्ट्री की फीस देंगे, ये हमने कहा। पहले 50 लाख थी। तो उस दृष्टि से जब ये अभी बात कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक ये इनसे पूछना था कि माननीय जयराम ठाकुर जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको भी इस बिल में समर्थन देना चाहिए था। जिस तरह इन्होंने आपदा राहत में से हमारा समर्थन नहीं किया, उस तरह आज महिलाओं के लिए जो हम 80 लाख तक 4% वाला ला रहे, उसमें भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो इनका, हम तो भगवान से चाहते हैं कि विपक्ष को सद्बुद्धि मिले। तो इस दृष्टि से हमने ये बढ़ाया है महिलाओं के लिए। तो महिला विरोधी है ये तो पहले प्रदेश विरोधी रहे, अब महिला विरोधी है। और ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक जो है वो यहां पर चल रही। सीधे आपको लिए चलते हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये बैठक जो है वो यहां पर जारी है। तस्वीरें हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक जो है वो चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला पीटर ऑफ की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री सुक्खू ये बैठक की अध्यक्षता यहां पर कर रहे हैं। मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं। और कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर फिलहाल जो ये मंत्रणा है 5.49 लाख वो यहां पर की जाएगी। किस तरीके से हर दृष्टि से जो ये दशहरा मेला है उसका आयोजन होने जा रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ प्रबंध किए जाएंगे, किस तरीके से कुल्लू दशहरा मेले का ये भव्य आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। तो फिलहाल इसको लेकर ये बैठक जो है वो चल रही है। शिमला से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर। पीटर हॉफ में ये जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर फिलहाल ये बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जारी है। आगे भी आपको इसकी अपडेट जो है वो हम देते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ समय से राजधानी में बढ़ती भीड़ को कम करने पर चर्चा की जा रही है, जिसके लिए सार्वजनिक कार्यालयों को शिमला से बाहर स्थानांतरित करने के उपाय भी सुझाए गए हैं। इस पर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राजधानी से भीड़ कम करने के लिए प्रदेश सरकार किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को शिमला से बाहर ट्रांसफर नहीं करेगी। बढ़ेंगे आगे, भारतीय सेना अपने कठिन प्रशिक्षण के लिए दुनिया में जानी जाती है और भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि रक्षा बलों को दरअसल नए से नए उपकरण और सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिले। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना पवन सुरंग के जरिए पहली बार ऐसी ट्रेनिंग कर रही है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना अपने कठिन प्रशिक्षण के लिए दुनिया में जानी जाती है और भारत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि रक्षा बलों को नए से नए उपकरण और सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिले। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना पवन सुरंग के जरिए पहली बार ऐसी ट्रेनिंग कर रही है जिसमें जवान को हवा में उड़ाकर उसे हवाई ऑपरेशन के दौरान आने वाली सभी परिस्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। ये टनल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में बनी है। किसी ऑपरेशन के लिए विमान से हवा में कूदना सेना के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसके लिए विशेष बलों को पवन सुरंग के जरिए स्काई डाइविंग की प्रशिक्षण दी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी इंडियन आर्मी का फर्स्ट विंड टनल रेडी हो रहा है एंड ऐसे ही और भी ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। बट दी विंड टनल इज़ अ इंडोर स्काई डाइविंग सिमुलेटर, यानी हम जो हवा में जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं या जो हमने कार्रवाई करनी होती है while falling in the air, we can simulate this in the tunnel. स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ये वर्टिकल विंड टनल भारतीय सेना का पहला ऐसा सिमुलेटर डिवाइस है। इसमें हम अलग अलग स्पीड पर, अलग अलग गति पर कॉम्बैट फ्री फॉल का अनुभव सिमुलेट कर सकते हैं। इस विंड टनल में हम लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड की गति को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कॉम्बैट फ्री फॉल के दौरान एक नॉर्मल ट्रूपर 180 से 220 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ गिरता है। इसमें ना ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ये भी इंश्योर किया जाता है कि कम से कम कैजुअलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी के साथ उसे कॉम्बैट फ्री फॉल के लिए तैयार किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था आपदा के बाद अब राहत एवं बचाव कार्यों में सरकार की कमियों को उजागर करते हुए विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। इस बीच हिमाचल बीजेपी सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसी क्रम में 25 सितंबर को बीजेपी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को 10 महीने का वक्त हो चुका है। जब से कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई है तब से 1000 से भी ज्यादा संस्थान बंद किए जा चुके हैं। जो दुर्व्यवहार और एक बहन के बाल काटकर मुंह काला करके उसको सड़कों पर घुमाने का जो काम हुआ है उसने हिमाचल प्रदेश को शर्मसार किया है। इस प्रकार बिगड़ती कानून व्यवस्था, संस्थानों का बंद करना और जनमानस को एक ऐसा विश्वास दिया पहली कैबिनेट जैसे और खुदा का पिटारा खुलेगा पहली कैबिनेट के अंदर, वो कुछ भी नहीं खुला। जनता इंतजार कर रही है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी परसों सोमवार को 25 तारीख को और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन। उधर भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है और साथ ही 30 सितंबर तक सभी राशन कार्ड धारक अपने अपने डिपों में जाकर केवाईसी करवाए जाएंगे। बता दें आपको कि उपायुक्त इमराज बैरवा ने कहा है कि जिले के सभी राशन कार्ड धारक अपने आधार की डिटेल को पास मशीन से मिलान करना होगा। अभी तक हम 75% राशन कार्ड धारकों की केवाईसी कर चुके हैं और इनमें बमसन ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हुआ है और पूरे प्रदेश में हमीरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा केवाईसी का रेट चला है। हम चाहते हैं कि ये 100% हो जाए ताकि आगे जो पेमेंट है या जो सब्सिडी है उसके लिंकेज के लिए भारत सरकार अगर कोई डिजिटल माध्यम से, राज्य सरकार कोई डिजिटल माध्यम से कोई नया उसके अंदर स्कीम योजना लेके आती है उसको एकदम सुगम तरीके से सुचारू रूप से। उधर आपको बता दें जिला किन्नौर के निगुलसारी समीप NH5 पर 7 सितंबर को भूस्खलन के चलते NH5 करीब 10 दिन अवरुद्ध रहा और जिसके बाद अब इस NH5 को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद बहाल कर दिया है। लेकिन इस जगह पर अभी भी पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब मौके पर वाहनों को समयानुसार आवाजाही का समय जो है वो तय किया गया है। पुलिस और होमगार्ड के 56 कर्मचारी और अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया है। 7 तारीख की रात्रि को जो हमारा NH है निगुलसरी के पास तकरीबन करीब 400 मीटर जो है वो हमारा रोड लैंडस्लाइड होने की वजह से खराब हो गया था और जो है NH पूरी तरह बाधित हो गया था। जो 17 तारीख को इस रोड को खोल दिया गया था। रोड बंद होने की वजह से, लैंडस्लाइड आने की वजह से निगुलसरी पॉइंट के दोनों एंड्स पे हैवी ट्रैफिक जैम्स लग गए थे, जिसको पुलिस ने काफी मुशक्कत करने के बाद अब जो है कंप्लीटली इवैक्यूएट कर दिया है। ट्रैफिक पूरा वहां से निकाल दिया गया है और जो रोड पे जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस और होमगार्ड के तकरीबन 56 ऑफिसर्स अभी भी जगह जगह पे तैनात किए गए हैं। उधर आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के मंडी सर्कल के तहत आने वाले 7 मंडलों में दरअसल अभी तक 11 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। विभाग ने 30 सितंबर तक 7 सड़कों को यातायात के लिए बहाल करने का लक्ष्य रखा है, जबकि शेष बचने वाली 4 सड़कों को 15 अक्टूबर तक बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि इससे पहले दरअसल लोनीवी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 15 सितंबर तक सभी सड़कें ठीक करने का लक्ष्य रखा था। उधर सर्कल के अधीक्षण अभियंता अनिल शर्मा ने बताया है कि उनके सर्कल में भारी बारिश के कारण 274 करोड़ का नुकसान हुआ है।
हिमाचल के जिला मुख्यालय नाहन के साथ लगती ग्राम पंचायत सलानी कोटला में दरअसल भारी बरसात के कारण आई आपदा के बाद स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। हालांकि बारिश कम हो चुकी है, लेकिन गांव क्षेत्र के रास्तों पर अभी भी जोखिम बने हुए हैं। इस क्षेत्र में दरअसल बच्चों को स्कूल जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत सलानी कोटला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलानी में दरअसल पहुंचने के लिए नन्हे छात्रों को आए दिन जान जोखिम में डालकर रास्ता तय करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अब थोड़ी चूक भी यहां किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है, लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत और अधिकारी नेता इस मामले से अनभिज्ञ है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत सलानी कटोला के प्रधान जी से बात की जाएगी और उनको बोला जाएगा कि मौका मुआयना करके उसका रेजोल्यूशन बना के खंड विकास कार्यालय में दें, ताकि हम उसका मौका मुआयना अपने टेक्निकल और जेई से करवा के और उसका एस्टीमेट बनाएं और उसके आगे उसके लिए फंडिंग के लिए हम उसको ऊपर उच्चाधिकारियों को भेजें। उसके बाद ही आगे कार्रवाई हो पाएगी। चलिए अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। कीरतपुर नेरचौक का 4 लेन पर लगातार हादसों का दौर जारी। समलेटू के पास खड़ी ट्रॉली से टकराई पिकअप। एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच का आयोजन। नगर परिषद के सभी साफ सफाई कर्मचारी की स्वास्थ्य जांच की गई। महिला आरक्षण बिल का लोकसभा और राज्यसभा में पास होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सोलन में सुख शांति की कामना के साथ खत्म हुआ गणपति उत्सव। शिमला के 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर बल दिया जाएगा। हमीरपुर के ढाबा संचालक के साथ हुई मारपीट। ग्रामीण न्याय मांगने पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। फेस्टिवल सीजन को लेकर आमापतोल विभाग ने कसी कमर। आमापतोल विभाग ने दी चेतावनी। 19 दुकानदारों से 62,000 जुर्माना वसूला। वहीं नालागढ़ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद के लिए आगे आई हरिद्वार के संत। स्कॉलरशिप पर शिक्षा ले रही छात्राओं से मांगी जा रही फीस परीक्षा में न बैठने दिए जाने पर छात्राओं में रोष। 25 सितंबर को हिमाचल में बीजेपी करेगी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। आयुष्मान भव अभियान के तहत अच्छी पहल। जोनल अस्पताल एमएस डॉक्टर राजेश गुलेरी ने किए अपने अंगदान। देश की संसद में होगा प्राइड लोकसभा कार्यक्रम का आयोजन। देश भर से 25 युवाओं को भाग लेने का मिलेगा अवसर। ऊना के डीसी ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत 15 पंचायतों को किया सम्मानित। श्यामलात भूमि से अवैध कब्जे हटाने की मांग। सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ ऐसी महिलाओं ने खोला मोर्चा। ऊना मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने की प्रेस वार्ता। सुख सरकार पर साधा निशाना। सोलन की ग्राम पंचायत चाल में मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सक शिविर का किया गया आयोजन। मंडी में संपन्न हुई हिमालयन दिव्यांग संघ की मासिक बैठक। स्वच्छता के मामले में बद्दी की बरोटी वाला पंचायत जिले में प्रथम। शिमला जिले के रामपुर में जोरी के लोगों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। सोलन के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक में कर्मचारियों के हितों को लेकर की गई विस्तृत चर्चा। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।